नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो वायरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सर्वसारणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। जीव अनादि से कर्मों से बंधा हुआ है, ऐसा अपन सबने देखा। वास्तव में जीव अनादि से कर्म से भले ही बंधा क्यों ना हो, फिर भी जीव भिन्न है और कर्म भिन्न है। जीव में और कर्म में है ना अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। ना जीव कर्म का कुछ कर सकता है और ना ही कर्म जीव का कुछ कर सकता है। बस होता क्या है कि यह जीव हर समय क्या करता है, नाना रूप परिणाम करता है, भाव करता है, जिससे क्या होता है हर समय असंख्यात गुना कर्म आकर इससे क्या होते हैं, जीव के साथ बंध जाते हैं। नवीन कर्म का बंध भी होता है और उदय में भी रहते हैं, है ना। मैंने वर्तमान में कर्म का उदय भी चल रहा है और नवीन कर्म भी निरंतर बंध रहे हैं। आप यहाँ पर अभी बैठे हो तो आप अभी क्या विचार कर रहे हो कि आज कौन सी प्रकृति पढ़ाई जाएगी, फिर अभी क्या होगा, फिर क्या होगा। माने हर समय आपके परिणाम निरंतर क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। परिणामों में कभी क्या परिणाम तो कभी क्या परिणाम, कभी क्या सोच रहे तो कभी क्या सोच रहे। जैसे परिणाम चेंज होते रहते हैं उतने ही फास्ट कर्म बंधन भी निरंतर होता रहता है। एक समय में अनंत असंख्यात है ना क्या होते हैं, कर्मों का बंध होता है, अनंतों कर्मों का बंध होता है। अब कह रहे हैं कि वे कर्म का बंध किस प्रकार से होता है, कितनों का होता है ना, वे कर्म कौन कौन से, उनकी प्रकृतियाँ कौन कौन सी है, उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। 148 प्रकृतियाँ की चर्चा चल रही है, जिसमें 7 प्रकृतियाँ हैं, उनकी चर्चा अपनी लगभग हो गई है। एक केवल अपना नाम कर्म की प्रकृति की चर्चा चल रही है, ठीक है, जिसमें गति 4 प्रकार की है, बराबर, जाति 5 प्रकार की है, ठीक है, उसके बाद शरीर 5 प्रकार का है, बंधन 5 प्रकार का है, संगात 5 प्रकार का है, संस्थान 6 प्रकार का है, शयनन 6 प्रकार का है, अंगोपांग 3 प्रकार का है, स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक है। ये तो मतलब जो संख्यात्मक थे ना वो हो गए। अब इसमें संख्यात्मक में 2-3 और बाकी है केवल। एक है गत्यानुपूर्वी और एक है वियायो गति, ठीक है, 2 और लिखो, ठीक है। एक है गत्यानुपूर्वी, फिर से बोलता हूँ, एक है गत्यानुपूर्वी और कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी देखने मिलेगा, कहीं कहीं पर आनुपूर्वी भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। बात एक ही है। आनुपूर्वी का मतलब ये होता है कि जब कोई जीव कहीं से मर गया, समझो हम सब अभी मनुष्य पर्याय में है ना, तो मनुष्य पर्याय से अब समझो ये देह छूट जाएगी तो दूसरी पर्याय को धारण करेंगे। तो जब तक वो दूसरी पर्याय धारण करता है उसके बीच का जो समय होता है ना, उसको कहते हैं विग्रह गति। ख्याल आ रही बात, इसको कहते हैं विग्रह गति। अब ये आनुपूर्वी यानी विग्रह गति होता है। अब उसको क्या स्वरूप बताया, देखो मैं आपको बताता हूँ। देह त्याग के बाद नूतन शरीर धारण करने के लिए होने वाली गति को विग्रह गति कहते हैं, और विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार बनाने वाले कर्म को आनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। ख्याल में आएगा?
मैंने क्या कह रहे हैं, विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार, कि जैसे पूर्व में जो शरीर का आकार था, है ना, बनाने वाले कर्म को आनुपूर्वीय नाम कर्म कहते हैं। और गतियों के आधार पर यह 4 प्रकार का है। मैंने विग्रह गति में जो शरीर का आकार बनता है वो किससे बनता है, कि ये आनुपूर्वीय नाम कर्म से बनता है। ठीक है ना। तो ये जो मतलब जाता है ना, ये जीव प्रवर्तन करता है, उसमें उसको 4 प्रकार का ये बताया। आनुपूर्वी कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, नरक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंश गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। 4 गति है तो 4 अनुपूर्वी। ठीक है, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंश गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये 4 प्रकार की अनुपूर्वी बताई। और एक जो अपना बच्चा है वो है विहायो गति। ठीक है, कौन सा है, विहायो गति। एक हो गया अनुपूर्वी या फिर जिसको कहो गत्यानुपूर्वी। ठीक है, और दूसरा है विहायो गति। अब ये विहायो गति 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। इस कर्म के उदय से जीव की अच्छी या बुरी चाल होती है। यह प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से 2 प्रकार का है। हाथी, हंस आदि की प्रशस्त चाल को प्रशस्त विहायो गति तथा ऊंट, गधा आदि की अप्रशस्त चाल को अप्रशस्त वियोग गति कहते हैं। यहाँ गति का अर्थ गमन या चाल है। विहायो गति, गति मतलब वो 4 गति रूप गति मत समझना, यहाँ पर गति का मतलब है चलना, चाल। ठीक है ना। तो इसको 2 प्रकार से कहा कि विहायो गति 2 प्रकार की, एक प्रशस्त विहायो गति और एक, ठीक है ना, प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त विहायो गति, 2 प्रकार की विहायो गति होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ तक अपना मतलब जो संख्यात्मक जो थे ना वो यहाँ तक पूरे हो जाते हैं। अब जो आएगी वो एक एक संख्या वाले आएंगे। अब जितने ही बचे ना, कितने हो गए अपने, 60 अपने पहले हो गए थे और 6 अपन ने और किए, 66 हो गए। अब जितने बचे अब वो सब एक एक संख्या वाले हैं, अब उनके कोई भेद नहीं है। ठीक है ना। तो इतनी ही चीज़ आपको याद होगी, गति, जाति, शरीर, बंधन, संगार, सहनन, अंगोपांग, फिर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, विहायो गति और गत्यानुपूर्वी, ये सब हैं भेद रूप हैं, इनके जोड़े हैं। ठीक है, अब अपन इतना आपको याद हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सीधा। ठीक है, अब अपन जो एक एक है ना उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, मतलब अब जो बच्चे हैं ना, बच्चे कुछ है, उनकी चर्चा अपन करते हैं। अब देखो आगे, अब इससे आगे है अगरु लघु। ठीक है, अगुरु लघु एक गुण है ना, अगुरु लघु तो गुण, वैसे ही एक नाम कर्म भी है अगुरु लघु नाम कर्म। ठीक है, 6 गुण में आ जाए, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, उसमें भी एक गुण आता है ना, अगुरु लघुत्व गुण। ठीक है, और वैसे ही एक नाम कर्म का नाम भी है अगुरु लघु नाम कर्म। क्या करता है थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, फिर विशेष चर्चा आगे करेंगे। जो कर्म शरीर को न तो लोह पिंड की तरह भारी और न ही रुई के पिंड की तरह हल्का होने दे, वह अगुरु लघु नाम कर्म है। इस कर्म से शरीर का आयतन बना रहता है, इसके अभाव से जीव स्वेच्छा से उठ बैठ भी नहीं सकता। माने इस शरीर की वो ऐसी व्यवस्था करता है जिससे उसका हलन चलन बराबर व्यवस्थित रूप से हो सके। एकदम हल्का कर दे, एकदम कागज है ना, पेज के से इतना हल्का हो जाए तो उसका गमन है ना, पंखा चले उड़ जाए, वो ऐसा शरीर का आकार बन सकता है क्या? तो मतलब ये जो अगुरु लघु नाम कर्म है, ये शरीर के हलन चलन रूप उतना उसको बनाता है, पावरफुल बनाता है कि ये बराबर हलन चलन इसका इतना भी भारी नहीं हो कि नीचे पिलर पड़े ना हमारे, इतना भारी शरीर हो जाए तो कोई उसको चलाने में समर्थ नहीं हो, स्वयं भी चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता ना। इसलिए कहा कि ये जो कर्म है ना, जो कर्म शरीर को न तो लोह पिंड की तरह भारी है ना, लोह का पिंड हो, गोला हो, है ना, बहुत बड़ा लोह का गोला हो, वैसा यदि शरीर हो तो क्या फिर अपन कुछ कार्य करने में समर्थ होंगे क्या? अभी अपन कितना एक्टिव है ना, कुछ जाए जैसा कार्य अपन कर लेते हैं, तो वो कार्य भी नहीं। और बहुत पतला हो तो रुई के पिंड की तरह, तो वो तो भी नहीं चले, है ना। इसलिए कह रहे ना तो बहुत हल्का और ना तो बहुत भारी, है ना, एकदम मध्यम वर्ग की जो शरीर का आकार, शरीर की रचना बनाता है, वो किसके अधीन है? अगुरु लघु नाम कर्म के अनुसार बनता है। ठीक है, हो गई बात। अब आगे देखो, फटाफट अपन आगे बढ़ेंगे।
अब आप लिखते जाना जल्दी जल्दी, अब मैं रुकूंगा नहीं, फास्ट गाड़ी चलेगी, ठीक है ना। उपघात अगला है, अगुरु लघु हो गया, अब है उपघात, ठीक है। अब उपघात किसे कहते हैं? इस कर्म के उदय से जीव विकृत बने हुए अपने ही अवयव से कष्ट पाता है। ऐसे बहुत बार होता है ना कि शरीर की रचना ऐसे होती है, अरे आगे देखो पीछे क्या है, वो आने वाले आते रहेंगे, ठीक है ना। इस कर्म के उदय से शरीर में क्या होता है, विकृत बने हुए अवयवों से। देखो बहुत सारे जीवों को अपन देखते हैं ना कि उनके शरीरों में कहीं कहीं विकृत अवयव होते हैं। किसी के 6 उंगलियां होती हैं, माने कहीं ना कहीं असाधारण शरीर, साधारण है ना, साधारण नहीं है, असाधारण शरीर है। किसी के दांत एक्स्ट्रा होते हैं, माने जो कुछ भी जैसे जैसा होता होगा, किसी के दांत एक्स्ट्रा है तो वो भी असाधारण ही कहलाता है, वो साधारण नहीं है, दांत एक्स्ट्रा है। और कुछ किसी को क्या है, किसी को क्या है, ऐसे अलग अलग तरह से उपघात। इस कर्म के उदय से जीव विकृत बने हुए अपने ही अवयवों से कष्ट पाता है, जैसे प्रतिजीवा और चोड़ दंत आती है ना, एक्स्ट्रा दांत हो, ऐसा बोलते हैं चोड़ दांत, ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, है ना। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है जो कुछ है उसको व्यवस्थित रूप से साधारण शरीर न मिलकर कुछ असाधारण ना, या फिर ऐसे भी कहें विकृत अव्यय शरीर में आ जाते हैं। वो किसके कारण आते हैं? उपघात नाम कर्म के कारण आते हैं, ठीक है, ख्याल में आई बात। अब आगे परघात। परघात किसे कहते हैं? ऐसा शरीर मिलना कि जिससे पर का घात होता हो। जैसे तिर्यंच गति के बहुत से जीव अपन देखते हैं ना, जिनके नाक बहुत होते हैं, है ना। ऐसे जो जीव देखो, दूसरों को घात करने के योग तीक्ष्ण नख, सींग, दाढ़ आदि अवयवों को उत्पन्न कराने वाले कर्म को परघात नाम कर्म कहते हैं, ठीक है ना। ख्याल में आ गई बात। आगे उच्छ्वास। उच्छ्वास किसे कहते हैं? जिससे जीव श्वासोश्वास जो चलता है ना जीव का, जिससे जीव ये श्वासोश्वास लेता है तो किससे होता है? वो उच्छ्वास नाम कर्म के अनुसार होता है, ठीक है। आतप। आतप किसे कहते हैं? आतप। आतप किसे कहते हैं? इस कर्म के उदय से अनुष्ण शरीर में उष्ण प्रकाश निकलता है, और यह कर्म सूर्य और सूर्यकांत मणियों में रहने वाले एकेंद्रियों के होता है, और उनका शरीर शीतल होता है तथा ताप उष्ण। मतलब आतप किसे कहते हैं? उष्णपना होता है उसे आतप कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि जो जीव है जिनके शरीर में ठंडी है ना, ठंडापना रहता है ना, उनको भी उष्णपना बना देवे, वो किससे होता है? कि आताप नाम कर्म के उदय से होता है। इस कर्म के उदय से अनुष्ण शरीर के, उष्ण नहीं है, अनुष्ण शरीर में उष्ण प्रकाश निकालता है, और यह कर्म सूर्य और सूर्यकांत मणियों में, है ना, अनेक प्रकार के मणि हैं, अनेक प्रकार के देवता, सूर्य आदि देवता भी होते हैं, मणि भी होते हैं, तो उनमें एकेंद्रिय आदि जो जीव होते हैं उनमें ये विशेष रूप से देखा जाता है इस कर्म का उदय, ठीक है। आगे उद्योत। उद्योत किसे कहते हैं? चंद्रकांत मणि और जुगनू आदि की तरह शरीर में शीतल प्रकाश उत्पन्न कराने वाले कर्म को, ठीक है। यहाँ शीतल है और वहाँ उष्णपना है, ठीक है, इतना सा स्वरूप। विहायो गति होगी चर्चा। उसके बाद देखो विहायो गति दो प्रकार की, एक प्रशस्त विहायो गति और एक अप्रशस्त विहायो गति, ठीक है। और उससे पहले अपन ने चर्चा की गत्यानुपूर्वी। गत्यानुपूर्वी 4 प्रकार की है ना, एक नरक गत्यानुपूर्वी, वो लिखा तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये 4 गत्यानुपूर्वी, 2 विहायो गति, उसके बाद अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप और उद्योत और विहायु गति तो अपना हो गया। अब आगे, ठीक है, चलो अब आगे बढ़े अपन। अब शरीर की चर्चा करते हैं। एक तो पहले अपन ने 5 प्रकार की शरीर की चर्चा की ना, औदारिक, वेकरी, ताजस आदि, है ना। अब यहाँ पर और अलग प्रकार की शरीर की भी चर्चा यहाँ पर आने वाली है। देखो कौन से।
त्रस, ठीक है। त्रस किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से द्विइंद्रियादि जीवों में जन्म हो उसे त्रस नाम कर्म कहते हैं, ठीक है ना। जीव की जाति में देखते हैं ना अपन कि त्रस और स्थावर, सबसे पहले संसारी और मुक्त। संसारी में त्रस और स्थावर ऐसे भेद पड़ते हैं ना। मुक्त तो जो सिद्ध अवस्था में है और उसके निचली अवस्था तक सब क्या है? संसारी है। पर उस संसारी में भी भेद है कि त्रस और स्थावर। अब त्रस कौन है? जिस कर्म के उदय से द्वि इंद्री आदि जीवों में जन्म हो उसे त्रस नाम कर्म कहते हैं। मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सेनी, असेनी, A to Z सब कुछ क्या 2 इंद्री से ऊपर वाले सब क्या हैं? त्रस पर्याय में है, ठीक है। 2 इंद्री से ऊपर वाले सब क्या हैं? त्रस पर्याय को धारण किए हुए हैं। और उसके नीचे वाले कौन हैं? स्थावर। 1 इंद्रिय वाले कौन हैं? सभी जीव क्या है? स्थावर हैं, ठीक है। अब किसी कोई जीव मानो 2 इंद्रिय वाला है तो किस नाम कर्म के उदय से मिलता है? कि त्रस नाम कर्म के उदय। मैं पंचेंद्रिय, अपन सब पंचेंद्रिय ना, सैनी पंचेंद्रिय है तो किस नाम कर्म के? त्रस नाम कर्म के उदय से मुझे ये सैनी पंचेंद्रिय पर्याय मिली, ठीक है। स्थावर, स्थावर किसे कहते हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति आदि एकेंद्रियों में उत्पन्न कराने वाले कर्म स्थावर नाम कर्म है, ठीक है। मैंने एकेंद्रिय की जाति बताई कि 5 जाति बताई है ना, पृथ्वी काय, अग्नि काय, जल काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये सब एकेंद्रीय जीव है। अब जब कोई जीव जल कायिक बनता है तो किसके निमित्त से बनता है? कि स्थावर नाम कर्म के उदय से बनता है। ख्याल में आ गया? आगे देखो फटाफट। त्रस हो गया, स्थावर। अब और भेद किए। बादर, बादर किसे कहते हैं? और थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। स्थूल शरीर उत्पन्न कराने वाले कर्म को बादर नाम कर्म कहते हैं और इस कर्म के उदय से युक्त जीव स्वयं दूसरों से बाधित होता है और दूसरों को बाधा पहुंचाता है, ठीक है। वो बादर और सूक्ष्म और चर्चा आ गई इसमें, है ना, और भेद इसमें पड़ गए त्रस स्थावर के। अभी मैं उसमें विस्तार में नहीं जाता, केवल इतना समझो कि बादर यानी क्या, कि जिससे बादर शरीर उत्पन्न हो उसे बादर कहते हैं। इतना एक बार समझो, ठीक है। फिर और उसको बाद में अपन समझेंगे। बादर सूक्ष्म 2 भेद है, एक बादर और एक है सूक्ष्म। सूक्ष्म किसे कहते? अब अगला सूक्ष्म। सूक्ष्म अर्थात दूसरों को बाधित एवं दूसरों से बाधित न होने वाले शरीर को उत्पन्न करने वाले कर्म सूक्ष्म नाम कर्म है और इस कर्म का उदय मात्र एकेंद्रीय जीवों को होता है। जो सूक्ष्म कर्म है, सूक्ष्म जाति के जो जीव हैं वो क्या है? केवल एकेंद्रीय में इसकी भौतिक पाई जाती है, ठीक है। तो कितने हो गए? उसके बाद संख्या याद है, उसके बाद अपन गिर रहे हैं, है ना। हाँ देखो, अगुरु लघु, उपगात, परगात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, ठीक है। अब इसमें और एक चीज है शायद मैं जो भूल गया हूँ, शरीर। शरीर भी एक है ना। जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं। जैसे हम सब तो हमारे पास एक ही शरीर है ना, ऐसा तो कोई है नहीं ना कि जिसके पास जीव एक हो और शरीर, भाई कभी ये बीमार पड़ जाए तो इसको साथ में लेकर जावे, ऐसी व्यवस्था है क्या? कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? माने एक जीव का एक ही शरीर है तो उसको वो किससे होता है? कि वो शरीर नाम कर्म के उदय से होता है, ठीक है। हाँ वो तो है ही है, वो तो शरीर है ना, वो तो है ही है। फिर उसके ही भेद कर दिए। कैसे? ये मैं वही बोल रहा हूँ, जिससे एक शरीर मिलता है ना, फिर उसी के ही आगे 5 भेद कर दिए, औदारिक, वैकृक, आरक, तेजस और कारमा। यहाँ पर तो खाली सामान्य परिभाषा दी है और उसके बाद ये जो सारे भेद पढ़ रहे हैं वो सब जीव के भेद पढ़ रहे हैं कि जीव नाना प्रकार के कितने, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, है ना। यदि कोई जीव बादर में जाता है तो किसके निमित्त से जाता है? कि बादर नाम कर्म। तो ये जो शरीर, प्रत्येक शरीर है ना, तो ये किसके भेद पढ़ रहे हैं? अलग से कोई भेद नहीं पढ़ रहा है, उसके अंतर्गत ये प्रत्येक शरीर है, केवल शरीर नहीं है, वो अलग है। प्रत्येक और साधारण 2 भेद हैं, ठीक है। देखो ये जीव के, ये जो सारे भेद पढ़ रहे हैं ना, ये सब सारे जीव की अलग अलग जाति बता रहे हैं, है ना। एक प्रत्येक शरीर प्रकार का जीव, एक साधारण, फिर और आगे चलें तो त्रस, स्थावर, फिर और आगे चले तो बादर, सूक्ष्म। ये आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा पर मैं बाद में आपको थोड़ा चार्ट से बताऊंगा सारे शरीर के भेद, ठीक है। कोई बात नहीं, लिखो,
थोड़ा आगे पीछे होगा पर समझ में आएगी। सीरियल वाइज लिखा है ना, तो उसमें शरीर आया नहीं, इसके लिए मैं पूछा। नहीं, प्रत्येक शरीर, प्रत्येक आया कि नहीं आया? हाँ, तो वही प्रत्येक, हाँ तो बस वही है, ये कोई अलग नहीं है। प्रत्येक, अभी कहीं कहीं प्रत्येक शरीर कहने वाले, कहीं कहीं केवल प्रत्येक कहते हैं, है ना। तो प्रत्येक और साधारण, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, ऐसे जोड़े हैं, जोड़े से, ठीक है। हाँ, अभी इसको मैं बाद में एक बार ये अपना पूरा 93 हो जाए ना, फिर मैं आपको पूरा ये चार्ट से थोड़ा बताऊंगा, भेजूंगा आपको, ताकि आपको और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो आगे फटाफट, सूक्ष्म तक हो गया। अब आगे है पर्याप्ति और अपर्याप्ति। अब जितने भी आ रहे सब जोड़े में आ रहे हैं, ठीक है ना। जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य आहारादिक पर्याप्ति को पूर्ण कर सके उसे पर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं, ठीक है। और अपर्याप्ति यानी जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्ति को पूर्ण न कर सके उसे अपर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं। अब मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी बहुत चर्चा है जो अपन कर सकते हैं कि पर्याप्ति किसे कहते हैं। पर्याप्ति पूरी हुए बिना काम हो नहीं सकता है ना, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। अब हो गया पर्याप्ति अपर्याप्ति। अब आगे स्थिर और अस्थिर। शरीर के अस्थि, मांस, मज्जा आदि धातुओं को यथास्थान स्थिर रखने वाले कर्म को स्थिर नाम कर्म कहते हैं, और शरीर के धातु तथा उपधातुओं को अस्थिर रखने वाला कर्म अस्थिर नाम कर्म है। हो गया ना, स्थिर और अस्थिर। फिर से प्रत्येक, साधारण, ठीक है, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, स्थिर, अस्थिर। अभी और ज्यादा सरल है, मालूम है आपको, पहले से ज्यादा सरल अभी वाले हैं, ठीक है। अब देखो आगे, शुभ और अशुभ, सब जोड़े वाला काम है ना, सब कपल में है ना। शुभ और अशुभ क्या कह रहे हैं? शरीर के अवयवों को सुंदर बनाने वाला कर्म शुभ नाम कर्म है। इसलिए अब भ्रम मत पालना कि मैं सुंदर दिखता हूँ कि नहीं दिखता हूँ, है ना, कि ये लगाना है कि वो लगाना है, कि शरीर को कैसे सुंदर बनाए, कि मेरे अनुसार नहीं है ना। ये नाम कर्म जब अपन पढ़ते हैं ना, तब अपने को लगता है कि वास्तव में शरीर को तो मैं चलाता हूँ, पर ऐसा दिखता है मैं चलाता हूँ, पर वास्तव में शरीर मेरे अनुसार नहीं चलता। शरीर तो नाम कर्म के अनुसार चलता है। ये शरीर जैसा दिख रहा है किसने बनाया? कि शुभ नाम कर्म ने बनाया साहब। और अशुभ नाम कर्म का उदय हो तो नहीं सुंदर दिखे, है ना। ये ऐसा है, शरीर के अवयवों को सुंदर बनाने वाला कर्म है शुभ नाम कर्म, और अशुभ नाम कर्म असुंदर शरीर प्राप्त कराता है, ठीक है ना। हो गया शुभ अशुभ। अब सुभग और दुर्भग, ठीक है। अगला क्या है? सुभग और दुर्भग। सौभाग्य को उत्पन्न करने वाला कर्म सुभग नाम कर्म है, अथवा जिस कर्म के उदय से सबको प्रीति कराने वाला शरीर प्राप्त होता है उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं, है ना। ऐसा शरीर मिल जाए, जा जाए वहाँ लोग बढ़िया बढ़िया कहें, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया ना, वाहवाही हो, सम्मान हो, उसे कहते हैं सुभग नाम कर्म। और उसका विपरीत उल्टा है दुर्भग नाम कर्म, ठीक है। दुर्भग नाम कर्म गुण युक्त होने पर भी अन्य प्राणियों में अप्रीति उत्पन्न कराने वाले शरीर प्रदान करता है, ठीक है। हो गया सुभग दुर्भग। अब सुस्वर और दुस्वर बहुत सरल है, कि जिससे स्वर बढ़िया हो बोलने में, है ना, वो सुस्वर है, और जिससे स्वर उतना बढ़िया नहीं हो वो दुस्वर है, ठीक है। अब आगे आदेय अनादेय, ठीक है। सुस्वर दुस्वर हो गया। अब आदे अनादि, इसमें क्या है? आदे मतलब जिस कर्म के उदय से जीव बहुमान्य एवं आदरणीय होता है। प्रभायुक्त शरीर भी आदे नाम कर्म की देन है, ठीक है। और अनादे यानी जिस कर्म के उदय से अच्छा कार्य करने पर भी गौरव प्राप्त नहीं होता। कि बहुत लोग कुछ नहीं कर भी बहुत कुछ पा लेते हैं, और बहुत लोग बहुत कुछ कर भी कुछ नहीं पाते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो मैं तो इतना काम करता हूँ, मेरा तो कोई बोलता है, मेरा नाम ही कोई बोलता नहीं, कोई सम्मान ही नहीं करता, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है साहब। अरे भाई क्या दम है ये सब चीज़ में? ये सब किसके अनुसार है? आदे और अनादे। यदि आदे नाम कर्म का उदय होगा तो कुछ नहीं करोगे तो भी जगत आपको पूछेगा, और अनादे कर्म का उदय होगा तो बहुत कुछ करोगे तो भी। ये सब कर्म का उदय है ना भाई, इसमें उलझने से कोई लाभ नहीं है। कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता है, ठीक है ना। यश कीर्ति और अयश कीर्ति, यही बढ़िया। जिसके उदय में पूरी दुनिया आपकी प्रशंसा करे, आपको सम्मान करे, माला पहनाए और न जाने क्या क्या करे,
है ना, चारों तरफ से सम्मान हो रहा हो, तो किससे हो रहा है कि यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से। और अपयश कि आप अच्छा कार्य भी करो पर अयश नाम कर्म का उदय हो ना, तो क्या होगा, आपका सम्मान की जगह उल्टा विपरीत होगा, अपमान होगा। अपयश भी कह सकते हैं और अयश भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यश कीर्ति अयश कीर्ति, ठीक है। तो इसलिए समझना कि दुनिया में किसी का सम्मान हो रहा हो, अपना ही क्यों नहीं सम्मान हो रहा हो, इसमें मेरा यश कीर्ति में भी मेरा कुछ नहीं है, अयश कीर्ति में भी मेरा कुछ नहीं है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा समझना। सरल शब्दों में कहे माँ जिनवाणी कहती है, यदि नाम कर्म समझ लो तो आपको कोई प्रभाव नहीं कर सकता, क्योंकि इतना आप दृढ़ हो जाओगे ना कि मेरा कुछ भला कोई नहीं कर सकता, मेरा कोई बुरा कोई नहीं कर, मेरा सम्मान क्या कोई कर सकता, मेरा कोई सम्मान, ये तो नाम कर्म का उदय है तो सब हो रहा है भाई साहब, है ना, ऐसी बात है, ठीक है ना। तीर्थंकर, अब देखो अंतिम तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, ठीक है। तीर्थंकर नाम कर्म त्रिलोक पूज्य एवं धर्म तीर्थ का प्रवर्तक बनाता है, और इस प्रकार ये पूरे सबसे अंतिम है तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, ठीक है। जब कोई जीव तीर्थंकर बनता है ना, तो पूर्व तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंद करता है, तब जाकर उसकी आगामी काल में भविष्य में वो तीर्थंकर का जीव या फिर तीर्थंकर बन पाता है ना। उससे पहले तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंद करना होता है, ठीक है। तो ये अपनी हो गई पूरी 93 प्रकृति है, यहाँ पर क्लोज, चैप्टर क्लोज हो गया अपना, ठीक है। मतलब आज कितनी हो गई देख लो, अपन समझ लो, आपको याद 2 मिनट में याद हो जाएगा। मैं भी आपको बता देता हूँ, अपनी जो पहले हो गई थी 60 तो हो गई, उसके बाद नई अपन ने क्या पढ़ी, 6 तो भेद वाली, कौन सी, गत्यानुपूर्वी 4, 2 विहायो गति, ठीक है, नरक गति, तिरंज गति, देव गति, मनुष्य गति, ये गत्यानुपूर्वी के भेद, और प्रशस्त और अप्रशस्त ये विहायो गति के भेद। उसके बाद अगुरुलुगु, उपगात, परगात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, ठीक है। फिर प्रत्येक, साधारण, क्रम से चलो भाई, इसमें क्रम बढ़े तो एक छूट गया तो फिर उसको पकड़ना भारी पड़ेगा, ठीक है ना। प्रत्येक, साधारण, त्रस्त, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, ठीक है। अब फिर जोड़े पकड़ के चलो, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, शुभक, दुर्भक, सुस्वर, दुस्वर, अनादि, अयशकीर्ति, अयशकीर्ति और तीर्थंकर, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है, सरल है, 2-4 बार आप बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब 93 आपको याद, मेरे को बहुत प्रसन्नता है, आपको तो याद हो गई, मुझे भी याद हो गई साथ साथ में, ख्याल में आया, नीरू मैंने सही याद नहीं हो, जिसने जो पढ़ाया वो बात छोड़ दो, पर याद नहीं है किसी को, वो ठीक है। तो याद हो गए सबको, 4 गत्यानुपूर्वी, 2 विहायो गति, ठीक है, 6, उसके बाद अगुरु लघु, उपगात, परगात, उद्योत, बादर, सूक्ष्म, बादर और सूक्ष्म, देखो प्रत्येक, साधारण, ठीक है, त्रस, स्थावर, फिर बादर, सूक्ष्म, फिर बोलो बोलो जल्दी, पर्याप्ति और अपर्याप्ति, ठीक है, स्थिर, शुभ, शुभ, दुर्भग, आदि, यश कीर्ति, अयश कीर्ति, और ठीक है। देखो हो जाएगा याद, कोई बड़ी चीज नहीं है, 2-4 बार और आप बोलोगे तो याद हो जाएगा। एक बार स्टार्टिंग से 93 प्रकृति अपन बोल दे साथ में, ठीक है। सबसे पहले गति नाम कर्म, ये 4 भेद है ना, चारों गतियां, जाति, जाति के 5 भेद, कौन कौन से, ठीक है, गति, जाति, शरीर, शरीर के 5 भेद, कौन कौन से, औदारिक, वैग्रिक, तेजस, आरक, कार्बन, ठीक है।
क्रमभंग आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। संगात कितने प्रकार का? 5। कौन कौन से? वही, ठीक है। बंधन 5, कौन कौन? संस्थान 6, कौन कौन से? ठीक है। समचतुरस्र संस्थान, न्योग्र परिमंडल संस्थान, ठीक है। 6 सेनन के नाम बताओ आप। वज्र ऋषभ नारायण शरण बोलो 6 सेनन के नाम बोलो। हाँ हाँ, कोई सहायता मत करो उनको बोलने में। नहीं, स्टार्टिंग से बोलो, स्टार्टिंग से। हाँ ठीक है। नहीं आप बोलो, एक बार बोलो, आपको याद कराऊंगा मैं आज पक्का। अरे बोलो तो। वज्र विषभ नाराज सेनन, वज्र विषभ नाराज सेनन, फिर बराबर बराबर, उसको और तोड़ दो। अर्ध नाराज सेनन, कीलित सेनन और असम सुपाटिका सेनन, असम प्राप्त सुपाटिका सेनन, ठीक है। हो गए। वज्र विषभ नाराज सेनन, वज्र नाराज सेनन, नाराज सेनन, अर्ध नाराज सेनन, कीलित सेनन और असंप्राप्त सुपाटिका सेनन, ठीक है। बोलो अब बोलो। यही दिमाग में आपके टेंशन है कि भारी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। नहीं, भारी कुछ नहीं है। ये क्या है? अरे हजारों नाम याद कर सकता हूँ मैं, मेरे में इतनी सामर्थ्य है कि मैं हजारों नाम याद कर सकता हूँ। ये 148 क्या चीज है? मेरा स्वरूप ही याद करने का है भाई, मेरा शरीर, मैं तो कुछ भी नहीं है। ये तो 148 तो कहते ना एक तिन के बराबर है। 148 तो मैं एक क्षण में याद कर लूँ, इतनी मेरी पावर है। पर मैं उस पावर को वहाँ लगाता नहीं हूँ, इसलिए याद नहीं होते थे। अब सबको याद हुए कि नहीं हुए? 148 याद हुए कि नहीं? और उससे पहले नहीं लगता था कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकते, बहुत कठिन है, हम तो याद करेंगे, ये तो विद्वानों की है भाई, आप याद करो, हमको क्या करना है याद करके। ऐसा लगता है कि नहीं लगता था अपने को? पर अब याद होगा ना। इसका मतलब वस्तु स्वरूप कठिन नहीं है, हमारी रुचि और हमारी उस तरफ पुरुषार्थ कम है, इसलिए अपने को कठिन लगता है, ठीक है ना। तो 148 याद कर लेना आप, और अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा, ठीक है ना। तो 6 संस्थान और 6 सेनन, ठीक है। उसके बाद अंगोपांग 3 प्रकार के, पता है सभी को आपको, कौन से? औदारिक, वैकरीय और आहारक, बराबर। और उसके बाद जो 20 भेद है ना पुद्गल के, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, वो सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद गत्यानुपूर्वी 4, यानी चारों गति, और विहायो गति 2 प्रकार की, ठीक है ना, प्रशस्त। और उसके बाद सब अपने एक एक का प्रक्रिया चालू करो। सबसे पहले निर्माण, जो अपन ने पहले याद किया, ठीक है। निर्माण, अग्रु लघु, ठीक है। उसके बाद उपगात, परगात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रत्येक, साधारण, त्रस। वो मुंह पे त्रस निकला हुआ तो त्रस ही पहले आता है। प्रत्येक, साधारण, त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, बादर, ठीक है। पर्याप्ति, अपर्याप्ति, शुभ, अशुभ, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, आदि, यशकृत, ठीक है। तीर्थंकर नाम कर्म सबसे लास्ट में। तो ये है 93 नाम कर्म प्रकृतियाँ, और कुल अपन मिलाए कर्मों की तो 148 प्रकृतियाँ होती है। मूल 8 प्रकृतियाँ और उनकी उत्तर प्रकृतियाँ 148 होते हैं, ठीक है। अब आगे चलकर अपन चर्चा करेंगे, अभी तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय हो गया अपना। आज आप इतना याद कर लो, कल अपन फिर इससे आगे की विशेष चर्चा करेंगे, है ना। अब आगे चलकर कितने ही कर्म शुभ कर्म हैं, यानी प्रशस्त, है ना, प्रशस्त प्रकृतियाँ, कितने ही प्रकृतियाँ अप्रशस्त है ना। ऐसे बहुत सारे भेद इसमें पढ़ने वाले हैं, तो वो सारा विषय अपन आगे देखेंगे।
ना समय अपना हो गया है, समय के हिसाब से अपन आगे चलते हैं। शेष चर्चा कल करेंगे, नाम कर्म की भी थोड़ी और विशेष चर्चा है, सारी चर्चा कल करेंगे और उसके बाद आगे का स्वरूप में। ओम नमः शिवाय।